चलिए भारत माता की जय के साथ विद्यार्थी जी लोग आइए क्वेश्चन नंबर 48 जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी लोग, ये जो समान अनुपात में विभाजित करती है इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। यानी कि सिद्ध कीजिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसी को बोला जाता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। चलिए किसी त्रिभुज है तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं कि किसी त्रिभुज एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए, चलिए इसके समांतर हम ये ले लिए ए बी सी, इसके समांतर हम डी ई एक भुजा ले लिए। यानी कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यानी कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, माने अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली ये रेखा जो है उन्हें माने किन्हें, ई दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब का, एक ही अनुपात में, माने AD बटा BD और AE बटा EC में विभाजित करती है। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या है। लिखते हैं दिया है कि, क्या दिया है इसमें मान लेते हैं, माने नहीं बाबू, इसमें नहीं कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, लेकिन कह रहा है कि एक त्रिभुज है। तो मान लिया कि ABC है ना, एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE है ना। इतना हमको दिया हुआ है। जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। इतना हमको दिया हुआ है। हमको फिर कह रहा है कि अब सिद्ध क्या करना है। दिया है के बाद तुरंत क्या लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है। देखते हैं कि सिद्ध हमको क्या करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है हमको कि ये अनुपात ये बटा ये अनुपात ये, यानी कि AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात AC होगा। AD बटा BD बराबर AE बटा CE। यही हमको सिद्ध कर देना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो दोनों भुजा को समान अनुपात, यानी कि AD बटा BD और AE बटा EC में विभाजित कर देगा। तो इसके लिए हमको फिर सोचना है कि बनाना कैसे है। इसके अलावा तो और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे तभी तो बनेगा। AD बटा AD तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, लिख तो नहीं देना है। तो इसके लिए हम एक दिमाग लगा रहे हैं कि अगर हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और इधर भी एक त्रिभुज बना दिया जाए ऐसे, तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का अगर हम कॉमन ऊंचाई ले ले, कॉमन ऊंचाई मैंने कहा दोनों का ऊंचाई एक ही रहेगा। देखिए इस पे अगर जो हम लंब खींच देते हैं, इसको M लेते हैं, तो ये AD लंब EM हो जाएगा। तो ये जो AD जो है E त्रिभुज का आधार हो जाएगा और AB जो है E DB इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज यानी कि DBE और ADE का ये ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों त्रिभुज को बारी बारी से चलते हैं। फिर और हमको रचना क्या करना होगा, जब ये त्रिभुज कर लेंगे तो एक इधर से भी त्रिभुज बनाएंगे ये वाला, और इसका ऊंचाई हम लोग इधर से खींचेंगे। अब कहेंगे कि सर ऐसे काहे करेंगे, तो बाबू एक बार जब ई त्रिभुज का एरिया लेंगे तो ये त्रिभुज चलेंगे
और एक बार ये त्रिभुज का एरिया लेंगे, लेकिन ये त्रिभुज चलेंगे और दोनों में बराबर ये ऊंचाई रहेगा, तो AE बटा EC आ जाएगा। जब एरिया का बटा करेंगे तो कट जाएगा ना अनुपात, तो और कोई उपाय ही नहीं हो रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। जब भी होगा तो क्षेत्रफलों के अनुपात करके होगा। और दूसरा नंबर हम लोग ये भी जानते हैं, क्लास 8 में ही पढ़ लिए थे कि दो समांतर रेखा और एक ही आधार, अगर एक ही आधार रहेगा, देख लो ये एक ही आधार है, अभी दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बनता है तो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखो, तो इसी आधार पर ये त्रिभुज बना है DEB, और इसी आधार पर बनना है DEC, ये त्रिभुज। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच अगर जो त्रिभुज बनेगा तो वो क्षेत्रफल में बराबर होगा, ये पढ़ लिया है। तो जब इसका बराबर ये हो जाएगा और इसका अनुपात इसका करेंगे तो AD बटा BD यहाँ से आ जाएगा, AE बटा EC यहाँ से आ जाएगा, और दोनों बराबर हो जाएगा। देखो कैसे बराबर होगा। अब तुरंत जल्दी से एकदम फास्ट वे में देखते हैं हम लोग। रचना क्या कर दिए, रचना किए कि ME लंब AB तथा DL लंब AC खींचा। ये लंब खींचे हैं हम लोग परपेंडिकुलर, अपन मन से खींच दिए हैं लंब। और क्या किए कि BE तथा CD को मिलाया। क्या किया बाबू, मिला दिया। तो विद्यार्थी जी अब देखिए आगे हम देंगे प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या होता है, प्रूफ, कि आखिर इतना बटा इतना और AE बटा EC होगा कैसे। देखिए कैसे होगा से, सबसे पहले चल देंगे हम लोग कि एरिया E हो गया से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, AR लिख दिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। एक बार चलते हैं DBE में, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज को ध्यान से देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एकरा में अगर जो ये वाला ऊंचाई वाला लेते हैं बाबू, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, तो आधार क्या हो जाएगा AD और ऊंचाई क्या हो जाएगा EM, ठीक है, बटा 1/2 गुने आधार। अब ई त्रिभुज में चल रहा है, ई त्रिभुज में देखो, ई त्रिभुज में तो एक आधार यही ना होगा BD, इसी पर ये वाला ऊंचाई खींचा हुआ है, तो ये ऊंचाई जो है AD का भी है और DEB का भी है, तो BD बटा BD गुने EM। देखो यहाँ EM से EM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बच गया बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर हमारे पास आ गया AD बटा BD। इसको मान लेते हैं समीकरण पर। अब जैसे इधर वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज में चले, ठीक उसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज को देखेंगे DCE और ADE में, तो इसमें भी AE बटा EC आएगा। देखना कैसे होगा। अब चलेंगे, अब इसी प्रकार मैंने कहा जैसे ऊपर वाला चले हैं, तो इसी प्रकार चलेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE लिखो या DEC लिखो। तो ADE का अबरी क्या लिखेंगे, अबरी इसको नहीं देखेंगे कि ऊंचाई है, ई वाला ऊंचाई से चलेंगे, तो यानी कि 1/2 गुने आधार क्या बाबू AE और गुने ऊंचाई क्या DL बटा 1/2 गुने आधार कौन CE गुने DL। दोनों का ऊंचाई तो यही है, इस त्रिभुज का ऊंचाई और इस त्रिभुज का ऊंचाई। त्रिभुज का ऊंचाई बाबू त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है, जैसे मान के चलो कि एक त्रिभुज ऐसे तिरछा पड़ा हुआ है, तो इसको ऊंचाई निकालने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से लंबवत दूरी लेंगे इसे डिस्टेंस, लेकिन आधार यही हमारा BD रहेगा, है ना, और ये ऊंचाई कहलाएगा, तो ऊंचाई ये लेंगे आधार यही लेंगे। तो इस तरह से त्रिभुज का ऊंचाई बाहर भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, DL से DL कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा हमारा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर AE बटा EC।
अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ AD बटा BD आ गया, यही सिद्ध करना है, AE बटा CE सिद्ध करना है, लेकिन इधर वाला बराबर होगा तब ना। यहाँ पे लिखा हुआ है DBE और यहाँ लिखा हुआ है DCE, तो DBE और DCE में कोई संबंध है हम लोग जानते हैं, तो हाँ कोई ना कोई संबंध है। क्या संबंध है बाबू? कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार, इस आधार पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिचुएटेड है, और ये दोनों त्रिभुजा जो है एक ही समांतर रेखा यानी कि इसके और इसके बीच स्थित है। तो जब इस प्रकार दो त्रिभुज स्थित रहता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होती है। ये तो बाबू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DCE हो जाएगा। यानी कि जहां पे DBE है वहां DEC लिख सकते हैं, और जहां पे DCE है वहां पे DBE लिख सकते हैं। तो यहाँ DCE के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? DBE, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। DBE लिख दिए। अब बटा AE बटा EC, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा देखने से क्या मिलता है। समीकरण पहला और दूसरा देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज DE, एरिया ऑफ त्रिभुज DE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। मैं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर है तो राइट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा, अगर इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी बराबर होगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि समीकरण पहला तथा दूसरा से, तो समीकरण पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा बाबू कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC, और यही हमको करना था सिद्ध, यानी कि हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत? तो थेस पर में एकदम आसान है, बस एक बार इसको त्रिभुज अगर एरिया लेंगे, एक बार एकर एरिया बटा एक बार ई त्रिभुज का एरिया, फिर एक बार ई त्रिभुज का एरिया, फिर ई त्रिभुज का एरिया, और ई त्रिभुज का एरिया लेंगे तो ऊंचाई ये लेंगे, ये त्रिभुज का एरिया लेंगे तो ऊंचाई ये लेंगे, और दोनों को बट्टा करके बाबू आराम से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हमारा बन जाएगा। काट देंगे दोनों बराबर आ गया। और एक और बस याद रखना है कि दो समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होती है। यहाँ बराबर की है, आ गया आंसर, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं।